जी ज़ुबैदा आंटी, जैसे आप सबका ख्याल रखती हैं अपना भी रखिएगा। जी मैं आऊँगी संडे। खुदा हाफिज़। शेरी है, तुम यहाँ अब तक ऐसी बैठी हो? बाहर तुम्हारी गाड़ी आ गई, ड्राइवर तुम्हारा वेट कर रहा है। ओहो, तो वो आने से पहले कॉल कर लेता ना। और आर्यन तुम्हें खुद पिक करने आना चाहिए था, ये क्या गाड़ी भेजती। किस खुशी में? एक सेकेंड, आर्यन का फोन है। जी आर्यन, जी जी मैं पहुंच जाऊंगी, आप आ जाइएगा। ओके बाय। वैसे आर्यन भी होगा वहाँ? आर्यन एनजीओ के काम करेगा तो शूटिंग तुम करोगी? भाई तुमने अभी कॉल पे खुद ही कहा ना कि आप फ्री होके आ जाएगा, तो मुझे लगा कि वो होगा वहाँ। भाई वो बिजी है, लेट आएगा, मुझे पहुंचने को कहा है। अच्छा दरवाजा बंद कर लूँ, मैं जा रही। अच्छा सुनो, हाँ गुड लक। थैंक यू, बाय। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। शहरबानो हो ना? जी आर्यन ने मुझे बताया तुम्हारे बारे में, लेकिन उसने मेरे बारे में नहीं बताया होगा। आप गालिबन? मैं उसकी मदर हूँ, स्टेप मदर, लेकिन वो मुझे आंटी कहता है। मैंने सोचा आज तुम्हारा पहला दिन है तो तुमसे मिल लूँ, इसलिए ऑफिस जाने से पहले ही तुम्हें बुलाया। आओ बैठो। आर्यन जो है ना वो बहुत जल्द अपना इंटरेस्ट लूज कर जाता। खैर तुम जानती होगी। नहीं मैं नहीं जानती। लेकिन मैं जानती हूँ। खैर उसका भी कसूर नहीं है। ये शोबिस की दुनिया आसान नहीं होती, इंसान को अपने लिए भी वक्त नहीं मिलता। अब देखो ये सोशल वर्क का काम कब तक चलता है। मगर ये आइडिया तो आर्यन का था, उन्होंने बताया कि वो काफी देर से प्लान कर रहे थे। हाँ प्लान तो काफी अरसे से कर रहे थे वो और फारिया। फारिया यू नो आर्यन की मंगेतर। नहीं खैर तुम नहीं जानती होगी, एक्चुअली कोई भी नहीं जानता। इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़, मुझे नहीं पता था। क्योंकि वो आर्यन का ख्याल है कि जब शादी होगी तभी वो लोगों को बताएगा, तब तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम भी बहुत ध्यान रखना, किसी से बात ना करना। जी जी आंटी डोंट वरी, मैं बिल्कुल किसी से बात नहीं करूंगी। आई नो ये उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। समझदार लगती है। समझ कर चलोगी तो काफी आगे तक जाओगी। ठीक। चाय पियोगी? नहीं थैंक यू आंटी, मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। हाँ सही है। आर्यन तो खैर किसी मीटिंग में था, हो सकता है तुम्हें वहाँ भी वेट ही करना पड़े, लेकिन बहुत कम लोगों को मौका मिलता है आर्यन से मुलाकात का। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग। बहरहाल तुम्हारा पहला दिन है, सो बेस्ट ऑफ लक। मैं तुम्हें लेट नहीं करना चाहती, जाओ। थैंक यू सो मच। वेलकम। एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे देर हो गई, हालांकि मैं घर से बहुत टाइम पे चला था। अब कोई प्रॉब्लम? देर क्यों हो गई? कुछ नहीं, आने से पहले मैं जन्नत होम चला गया था एक्चुअली। खैरियत थी? हाँ सब खैरियत थी। आप ये बताइए कि आपने ऑफिस ठीक से देख लिया, अच्छा लगा आपको? जी मैंने विजिट कर लिया, बहुत अच्छा है। उन्होंने बताया था कि आपके साथ मीटिंग है, इसलिए मैं यहाँ बैठी वेट कर रही थी। ओके। अब आप बता रहे थे कि जन्नत होम गए थे। कुछ नहीं, एक छोटा सा इशू हो गया था। एक्चुअली जन्नत होम जिस ज़मीन पे बना है वहाँ मलकियत का दावा करने के लिए कुछ लोग आ गए थे नोटिस लेके। साथ में इलाके के कुछ बदमाश भी थे जो थ्रेट कर रहे थे। दैट्स इट।
ऐसे कैसे हो सकता है? वो बिल्डिंग तो बहुत पुरानी है और किसी ने डोनेट की थी। आई नो, लेकिन कुछ नहीं होगा। मेरी लीगल टीम बहुत स्ट्रांग है, सब देख लेगी। और अगर वाकई में उन्होंने... मैं इसीलिए आपको नहीं बता रहा था कि मुझे पता था आप परेशान हो जाएंगे। अब भूल जाइए सारी बातों को और एक अच्छी सी कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है? देखिए, जन्नत होम हमारा है, उसे हमसे कोई नहीं ले सकता, ठीक है? अब रिलैक्स हो जाइए और बताइए कि कौन सी कॉफ़ी पी लिया। कैपुचिनो प्लीज। ओके राइला, एक कैपुचिनो और एक ब्लैक कॉफ़ी। और जी, अब बताइए कि जन्नत होम की स्टार्ट कैसे की थी आप? एक्चुअली मैंने जन्नत होम को नहीं, जन्नत होम ने मुझे चुना। That's great. Very impressive. कैसे गया तुम्हारा ऑफिस का पहला दिन? ठीक था। ठीक था? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। लोग जॉब ढूंढ ढूंढ कर पागल हो जाते हैं। तुम्हें बिना किसी एफर्ट के इतनी अच्छी टॉप पोजीशन मिल गई है और तुम खुश नहीं हो उसे लेकर। इंसानी खिदमत में पोजीशन कहाँ से आ गई? अच्छा चलो छोड़ो इसे, ये बताओ अपसेट क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? जन्नत होम पे किसी ने दावा कर दिया कि वो ज़मीन उनकी। अच्छा, तो अब क्या होगा? अब कुछ नहीं, आर्यन से की है बात, उसने अपने लॉयर से कहा है। लेट्स। हाँ तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है? आर्यन तो हीरो है भाई, और हीरो के आगे भला कौन टिक सकता है? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वो सुपरस्टार है, मगर ये फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही। हमेशा ये रियलिटी है ज़िंदगी की। फिर भी कुछ ना कुछ तो उसके ताल्लुकात होंगे ना, कर लेगा कुछ ना कुछ, तुम टेंशन नहीं लो। मगर एक और बात है। वो क्या? आज आर्यन की मदर से उनके घर पे मुलाकात हुई थी। उनकी बातों से लगा जैसे उनको मेरा आर्यन के साथ मिलकर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसकी मदर भी क्या उसके बिजनेस में शामिल है? करते होंगे, मुझे नहीं पता। तो क्या कुछ कहा उन्होंने? ऐसा कुछ खास नहीं, मगर मुझे लगा उनके रवैये से कि उनका अंदाज नॉर्मल नहीं था। देखो शहरी, ये जो हाई क्लास लोग होते हैं ना, इनके रवैये वैसे भी हम मिडिल क्लास लोगों के साथ नॉर्मल नहीं होते। छोड़ो, तुम्हें समझ नहीं आई, लाइट ऑफ कर दो। आपकी गहरी बातें सुनकर मुझे लगता है आपकी जिंदगी में कोई है। जरूर आपको किसी से मोहब्बत हुई है ना? सही कहा आपने शर्बानी, मेरे वाकई किसी से मोहब्बत है। एक ऐसी लड़की से जिसे मैं हासिल नहीं कर सकता। ऐसी कौन सी लड़की है जिसे आर्यन खान पसंद करता है और हासिल नहीं कर सकता? लड़कियां तो आप पर मरती हैं। जरूर कोई स्पेशल होगी। बहुत स्पेशल है, इसीलिए तो मोहब्बत हुई है मुझे उससे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस लड़की को किसी और से मोहब्बत है। ओह आई सी, इसका मतलब है वन साइडेड लव स्टोरी है। खैर, हम कभी इस पर तफसील से बात करेंगे और आपकी पूरी कहानी सुनेंगे। ठीक। मगर मैं सोच रही हूँ, ऐसी कौन सी लड़की है जिसे आर्यन खान हासिल नहीं कर सकता? बताऊंगा आपको शहनाज, जरूर बताऊंगा कि वो लड़की मेरे लिए कितनी स्पेशल। चले मैं आपको मज़े की कहानी सुनाती हूँ। शेल्टर होम में ना डिफरेंट एरिया से आंटीज आती हैं, उन सबकी अलग अलग स्टोरी होती है। कभी कोई कुछ आ जाता है, कभी कहीं से कोई आ जाता है, और मुझे इतना मज़ा आता है सबकी स्टोरी सुन के। मेरा टाइम अच्छा गुजर जाता है और मैं इतनी खुश होती हूँ। और एक और मज़े की बात बताती हूँ, मेरी दोस्त की भी सेम स्टोरी है जैसे आपकी है। वो भी किसी को पसंद करती है, वो उसको पसंद नहीं करता। मैं कहती हूँ कि ये क्या चल रहा है, मतलब आँखों से पढ़ के कहानी, फिर सुन ले दिल की जुबानी, तेरी सांसों में घुल जाऊं साजना।
क्या करे इस दिल का क्या करे इस दिल का क्या करे। वो तो बात ठीक है मैना, लेकिन ये सारी बात मैं फोन पे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती ना। क्या मतलब? वो अच्छा ठीक है, फिर जब मिलेंगे ना तब ये बात होगी। हाँ ओके। क्या हुआ? देखिए क्या लिखा है, एन ऑर्डिनरी फैन गर्ल बिकम अ रियल लाइफ हीरोइन ऑफ आर्यन खान। ये मैंने ही छपवाया है। आपने? अभी आर्यन बहुत गुस्से में है, लेकिन मैं संभाल लूंगी, तुम ज्यादा परेशान मत हो। लेकिन अगर आर्यन जी, आर्यन को पता चल गया कि ये खबर आपने फैलाई है, बहुत बुरा होगा। ये बात तो मैगजीन वालों को भी नहीं पता, तो आर्यन को कैसे पता चलेगी? बहुत ओवरथिंक करती हो तुम। है तो ठीक है, वैसे आपको क्या लगता है क्या रिएक्शन होगा उस शहरबानों का? शहरबानों जैसे मिडिल क्लास लड़कियों के लिए ना ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बड़ी अहमियत रखती हैं। उनके यहाँ तो छोटी छोटी बातों पर मंगनी टूट जाती है, इज्जत का गैरत का मामला बन जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि बदनामी के डर से उसकी फैमिली उसे रोक लेगी। लेकिन वो इसे कैश भी करवा सकती है। अगर बदनामी के डर से आर्यन ने उससे शादी कर ली फिर? फारिया, ये किसी सीरियल की कहानी नहीं है, और मैं मिली हूँ शहरबानों से। उसके दिल में आर्यन के लिए कुछ नहीं है, वो तो उसे कॉलिग समझती है। अगर अम्मा को पता चल गया तो वो इस चीज़ को सच मान लेंगी और फिर मुझसे पूछेंगी कि मैं किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ। आपको मेरी पोजीशन भी समझनी चाहिए थी पप्पू, आपने ऐसा क्यों किया? थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं तुम्हें अच्छी खबर सुनाऊंगी। रियली? बिल्कुल। क्या हरकत है ये? क्यों किया तुमने साइम ये? मतलब मैं क्यों करूंगा यार आर्यन ये सब? और तुम इतनी कन्विक्शन के साथ कैसे कह सकते हो? इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, तुम्हारे अलावा कौन करेगा ये? तुमने बुलाया था ना उसको कॉफी शॉप, अब खामखा में मुझसे बहस मत करना। मुझसे भी झूठ बोला और उससे भी। तो जो कुछ भी था तुम्हारे और मेरे दरमियान में था, तो मैं पागल थोड़ी हूँ कि पब्लिक में जाकर तुम्हारे बारे में बकवास करूंगा। तो पता करो कौन है ये आदमी, किसने फैलाई ये खबर। यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो यार, फौरन पता कराओ किसने फैलाई ये खबर, और ये पोस्ट फौरन वहाँ से रिमूव कराओ, नहीं तो उनके अगेंस्ट में वो सीरियस एक्शन लूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेंगे वो। नहीं, मुझे नहीं सुनने की बात, पता करो किसने किया सब कुछ। रिलैक्स, मेरी बात हो गई है मैगजीन वालों से, वो हटा रहे हैं पोस्ट, और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, सिर्फ खबर नहीं हटेगी, मुझे अपॉलॉजी चाहिए, माफ़ी चाहिए मुझे उन लोगों की। जिस तरह उन्होंने खबर फैलाई थी उसी तरह माफ़ी मांगे सारी दुनिया में। किस तरह एक इज्जतदार लड़की की इज्जत इस तरह उछाल सकते हैं यार? मुल्लू जी की पोस्ट लगेगी तो शहरबानों का भी नाम आएगा ना। तुम पागल मत बनो, लेट मी हैंडल दिस यार। मैं कर रहा हूँ ना बात, हट जाएगी मैगजीन से पोस्ट, और क्या चाहिए तुम्हें? खत्म होगी बात। ऐसे ख़त्म नहीं होगी ये बात। और शहरबान वो क्या सोच रही होगी यार? वो जिस तरह की इज्जतदार फैमिली से ताल्लुक़ रखती है ना, उनके लिए छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हो गई है ये। तुम्हारी बात हुई शहरबानों से, और मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मुझे अभी 1 मिनट के अंदर अंदर ये पोस्ट वहाँ से रिमूव चाहिए, सिर्फ वहाँ से नहीं बल्कि पूरे इंटरनेट से। और मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया ना तो मैं उनके अगेंस्ट वाकई सीरियस एक्शन लूंगा। बात करो उनसे। हो ना हो, ये सब आर्यन ने खुद ही करवाया है। वो ऐसा क्यों करवाएगा, ये तो तुम सोचो ना। फजूल बात ना करो, आर्यन कभी ऐसे नहीं कर सकता। उसको पता है कि तुम एंगेज्ड हो और नाइल भाई से मिल भी चुका है। हो सकता है कि अपने दिल की बात तुम तक पहुंचाने का उसका मिल जाएगा। बकवास बंद करो रमशा, तुम्हें पता है ना ऐसी खबरों का क्या मतलब हो सकता है? पता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी खबरें रोज आती हैं और चली भी जाती हैं। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के ये सब कुछ नोटिस करेंगे। मुझे फर्क पड़ता है, जब मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं है तो लोग क्यों बात करें? मैं फील्ड में काम करती हूँ, लोगों के साथ मिलती हूँ, लोग मुझे जज करेंगे ऐसे। अच्छा, तो तुम्हें लोगों की कब से परवाह होने लगी? नाइल भाई से कोई बात हुई तुम्हारी इस बारे में?
उन साहब को भी लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रस्ट ही इतना ज़्यादा करते हैं मुझ पे। तो यही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ शहरी कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आर्यन खुद ऐसी कोई बात शेयर नहीं करता, ये बात झूठी ही कहलाएगी। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि नाइल भाई तुम पर कितना ट्रस्ट करते हैं। नाइल को बुरा लगना चाहिए था, उसे लड़ना चाहिए था मुझसे, उसने कुछ कहा तक नहीं है। तो तुम ये चाहती हो कि नाइल भाई तुम पर शक करें? शक की बात नहीं है, हक की बात है। उसे क्यों फ़र्क नहीं पड़ा मेरे हवाले से अगर ऐसी बातें हो रही है? शहरी तुम अजीब हो, एक बंदा तुम पर आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहा है और तुम चाहती हो कि वो टिपिकल लड़कों की तरह बैठकर तुमसे इन सब बातों पे लड़े और तुम पे शक करे। छोड़ो, तुम नहीं समझो। कहाँ जा रही हो अब? बाबा के पास। मुझे यकीन है कि ये खबर झूठी है। बाबा मुझे तो लगा आप मुझसे नाराज होंगे। नाराज होने की भी तो कोई वजह होनी चाहिए ना। पहले तो मैंने सोचा था कि तुम इन चक्रों में मत पड़ो, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश थी, नाइल को भी कोई एतराज़ नहीं था, और फिर काम इतना बड़ा था कि मैं तुम्हें रोक नहीं सका। आपको अगर अभी भी ऐसा लगता है तो मैं मना कर देती। सिर्फ इस झूठी खबर की वजह से? इसलिए कि आपका दिल राजी नहीं। ऐसी बात नहीं है। कोई बेवकूफ़ी बाप होगा जो अपनी औलाद को नेक काम से रोकेगा, और वापस पलटने का तो सोचना भी मत, स्पेशली इस न्यूज़ के बाद। नेकी और भलाई का रास्ता आसान नहीं होता बेटा, मुश्किलें और भी आएंगी। लोगों के बारे में सोचोगी तो कुछ नहीं कर पाओगी। बस अगर तुम्हारी नीयत साफ है और तुम्हारा इरादा पक्का है तो तुम्हें तुम्हारे काम से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू बाबा, मेरे लिए आपका ट्रस्ट काफ़ी है, और मैं लोगों की गलत बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानती, ना मुझे कोई परवाह है। ये चीज़ मैंने आपसे सीखी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द बेस्ट डैड। आई लव यू बेटा। वो शहरी आर्यन आया नीचे इस वक्त। मैं आपसे माजरत करने आया हूँ। हम शोबिस के लोगों को तो ये बातें सुनने की आदत होती है, लेकिन शायद आप लोगों के लिए ये बात बिल्कुल नहीं होगी। मुझे पता है आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, और यकीन करें मुझे भी इसी बात की तकलीफ है। ठीक कहा तुमने, हमारे लिए ये बात बहुत बड़ी और तकलीफ का बायस है, और यकीनन तुम्हारी परेशानी की वजह भी हमारी फैमिली ही है। जी अंकल, आप यकीन करें या ना करें, लेकिन मुझे खुद से ज़्यादा शहर वालों की परेशानी है, और आपकी भी। मेरे इत्मीनान के लिए ये वजह काफ़ी है। थैंक यू सो मच। आपकी बात सुन के मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतरा है, और आप परेशान ना हो, वो खबर मैंने हटवा दी है, और बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये सब किसका काम था। और शहरबार, मैं आपसे भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस सारी बात के बाद मेरे आपके काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट्स ओके। थैंक यू। हाँ बोलो सायम। हेलो आर्यन, कहाँ पर हो? घर के रास्ते में हो? क्यों? ओके, घर पहुँच कर मुझसे बात करना, ज़रूरी बात करनी है। नहीं, जो बात करनी है अभी करो। बोलो क्या बात? आर्यन, तुम्हारे और शहरबानों के हवाले से जो फेक न्यूज़ आई है सोशल मीडिया पर, वो आलिया आंटी ने लगवाई है। क्या? तुम प्लीज़ उनसे कोई बात मत करना, जब मैं आ जाऊँ मेरे सामने करना प्लीज़। गाड़ी कैसे लाइए?
आर्यन, क्या बात है? क्यों किया आपने सब कुछ? क्या किया मैंने? मैं उस फेक न्यूज़ की बात कर रहा हूँ जो आपने वायरल कराई है। कौन सी फेक न्यूज़? मैंने तो कोई न्यूज़ देखी भी। ओ अच्छा, वो तुम्हारी अफेयर वाली शहरबानों के साथ। मैं क्यों वायरल करवाऊँ? मैंने सब पता करा लिया आंटी, ये सब कुछ आपने कराया है। क्या ज़रूरत थी आपको सब कुछ करने की? मैं क्यों करूँगी ऐसी हरकत? तो मुझे बताओ, कौन है जो तुम्हें मेरे खिलाफ कर रहे हैं? खुद सोचो, मुझे ऐसी हरकत करने का क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा होगा आपको ये खबर चलवाने से? क्यों कर रही हैं आप? तुम्हें बता तो रही हूँ कि ये मैंने नहीं किया। आई एम सॉरी, ये सब कुछ वो लड़की खुद भी कर सकती है। कुछ लोगों को लाइमलाइट में आने का शौक होता है। सवाल ही पैदा नहीं होता, और मेरे रिसोर्सेज कभी गलत नहीं होते। मैं आपको आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना छोड़ दे आप आंटी। अरे यार, मुझे नहीं पता कि मुझे और शहरबानों को लेकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन एक बात समझ के चलो, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर इतनी बहस क्यों कर रहे हो? इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? फिर कोई बात है क्या? अब देखो ना, अगर तुम इस तरह रिटेलिएट करोगे तो बात तो फिर उस लड़की पर जाएगी ना। इसीलिए कह रही हूँ, इतनी बड़ी बात नहीं हुई, बहस करने का क्या फ़ायदा? खत्म करो इस किस्से को। कर दी ना आपने बात खत्म, पर अब मेरी बात भी आखिरी दफ़ा सुननी चाहिए। आइंदा एहतियात कीजिएगा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। या आर्यन को कैसे पता चला कि खबर मैंने चलवाई है? जी कौन? हाँ बेटा, मैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। तू सुबह उठी नहीं, मैंने सोचा जाने से पहले एक दफ़ा देख लूँ। तबीयत तो ठीक है? पापा वो लेट तक जागती रही, नाइल से बातें करी। अच्छा, ये एक छोटी सी अमाउंट का चेक है वाली NGO के लिए। थैंक यू बाबा। बेटा, आप जो ये इंसानों की फलाह के लिए काम कर रही हो, अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ा काम है, और अल्लाह अपने ख़ास बंदों को इस काम के लिए चुनता है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। हमेशा और सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। यू वेलकम। चलो अब घर के काम वगैरह देखो, ठीक है? मैं चलता हूँ। ऑलराइट, ओके, ऑफिस। अरे अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। अंकल नहीं है? अरे तुम्हारे अंकल आज देर से आएंगे ऑफिस से। अच्छा ये बताओ, शहरबानू कहाँ है? बुला दो। हाँ बेटा, उसे बुला दो, मुझे बात करनी है उससे। ठीक है, मैं बुलाती हूँ, आप बैठे। टाइम साहब, दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इंसानियत की खिदमत करते हैं, उनकी मदद करते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका नाम भी मेंशन ना हो। तो आप भी उन लोगों में शुमार है। साहब, मदद तो अल्लाह ताला करते हैं, इंसान बस वसीला बनता है। ये तो आपका बड़ापन है नईम साहब। अब वैसे आप जो अमेरिका में ओल्ड एज होम रन करते हैं, जिसका नाम आपने हैम्पटन हैप्पी लिविंग रखा हुआ है, एंड आई एम श्योर कि वहाँ के बुजुर्ग काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि आपने उन्हें वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं जो शायद उन्हें घर में भी मैसर ना हो। बुजुर्ग कहीं कर भी हों, उनकी मदद कर कर खुशी होती है, और जब आप नीयत कर लेते हैं तो अल्लाह ताला वसीला खुद पैदा कर देते हैं। बेशक नईम साहब, क्योंकि जब आर्यन ने इस नए काम की नीयत की तो अल्लाह ताला ने आपकी शक्ल में वसीला भेज दिया।
और आप अब ये स्कूल के लिए प्रॉपर्टी भी नाम कर रहे हैं, तो मैं बस आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात। ये बच्चे मेरे बच्चे हैं और इनकी मदद करने में मुझे खुशी होती है। देखो शहबानो बेटा, मुझे तुमसे ना एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी आंटी बताइए क्या बात है। देखो बेटा, ये बात मैं तुम्हें माँ बन के समझा रही हूँ, और अगर मेरी बात तुम्हें बुरी लगे ना तो प्लीज़ इसे दिल पे हरगिज़ मत लेना, और बेटी बनकर ही सुनना मेरी बात। आंटी क्या हो गया, इतनी अजीब तरीके से क्यों बात कर रही हैं आप बताइए, कुछ हुआ है क्या? वो ही ना बेटा, अब देखो मैं क्या कहूँ बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बात बहुत गलत है। तुम्हें पता है मेरे ख़ानदान में से किसी ने मेरे व्हाट्सएप पर ना मैसेज किया है, हमें कितनी भी वजाहतें देती फिरूं। ओह, आई थिंक आप भी उस वायरल पोस्ट के बारे में बात करना चाह रही हैं। पहले आंटी आप बताएं कि आप खुद इस बारे में क्या सोचती हैं, अपने दिल की बात बताएं। मेरे सामने पल बढ़ के जवान हुए हो, मैं तुम्हारी माँ की तरह से हूँ, मैं क्यों गलत सोचूंगी, मैं कोई पागल हूँ क्या? लेकिन बेटा ये जो ख़ानदान वाले हैं ना, ये किस किस्म की बातें बनाते हैं, कभी तुमने सोचा इस बारे में? अब आप मुझे एक बात बताएं, आपके ख़ानदान में जिसने भी ये बात आपको फ़ोन करके बताई है, उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि वो आपकी होने वाली बहू के बारे में बात कर रहा है? आपको इस बात से तकलीफ़ होगी। अरे शहरबानो, कैसी बातें कर रही हो, लोग कहाँ ऐसा सोचते हैं। तो बस फिर बात ख़त्म। जब लोग आपके बारे में नहीं सोचते तो आप लोगों के बारे में क्यों सोच रही हैं आंटी? जाने दे इस बात को। तौबा है भाई, क्या हो गया तुम दोनों को? वो भी इसी तरह से पागलों जैसी बातें कर रहा है। कल फोन पे बात कर रही थी मैं, वो भी मुझे यही समझा रहा था कि आप क्यों सोच रही हैं ऐसा, सोचते होते लोग जैसा भी सोचते हैं, ऐसा नहीं होता बेटा। आपको तो इस बात से खुशी होनी चाहिए कि आपके बेटे और बहू में इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं आपके पास सरमशा को भेजती हूँ, मुझे छोटा सा एक काम है। अब तुम कहाँ चल दी? मैं बस चेंज करके आई, उसके बाद आपके लिए चाय बनाऊंगी, गर्मा गर्म पकोड़े बनाऊंगी, और उसके बाद बैठ के हम बातें करेंगे जितनी आप चाहें, ठीक है? हमारे लिए ये बात बहुत बड़ी और तकलीफ का बायस है, और यकीनन तुम्हारी परेशानी की वजह भी हमारी फैमिली ही है। और आप परेशान ना हो, वो खबर मैंने हटवा दी है और बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये सब किसका काम था। कौन है जो तुम्हें मेरे खिलाफ कर रहा है? खुद सोचो, मुझे ऐसी हरकत करने का क्या फायदा है? क्या फ़ायदा होगा आपको ये खबर चलवाने से? क्यों कर रही हैं आप? हेलो आर्यन। हेलो, आप बैठे प्लीज। थैंक यू। आपको देख के बहुत अच्छा लगा कि आज आप आई हैं, वरना मैं तो समझ रहा था कि शायद आज आप ना आए। वो कल वाली बात पे आपको अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी एम्बैरेसमेंट फील कर रहा हूँ। आपको पता है आर्यन, लाइफ इज़ लाइक अ फ्रूट चाट, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी, ये फ्रूट का कॉम्बिनेशन ना हो तो बदमज़ा हो जाती है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसे है, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी, ये सब चीज़ें मिलकर ही जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। मतलब समझा नहीं? मैं समझाती हूँ आपको। कल देखें इस टॉपिक पे मेरी नाइल से बात हुई, फिर रमशा से हुई, फिर आप आ गए, आपके जाने के बाद फिर साइम से बात हुई, फिर नाइल से बात हुई, फिर रात को आपसे बात हुई। कुछ बोरिंग नहीं हो गया? एक ही टॉपिक डिस्कस करते जा रहे हैं हम लोग। वैसे भी आपके आने के बाद बात क्लियर हो गई थी ना, फिर आप एम्बैरेस क्यों हो रहे हैं? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। और आपको एक बात पता है नाइल ने क्या कहा? उसने कहा कि जब मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, आर्यन के दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर कहने दो लोगों को जो कहते हैं। वो कहता है कि वो मुझ पर ट्रस्ट करता है,
और मुझे अपने काम पे फोकस करना चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? जी नहीं, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं काम पे फोकस करने की बात कर रही हूँ। मीटिंग थी ना हमारी। जी मीटिंग थी और अभी भी है। मेरा ख्याल है कि निकलते हैं मीटिंग के लिए। ठीक है, मैं बैग लेकर आई। श्योर। पहुंच गए? नहीं, एक्चुअली नईम साहब का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि अभी वो पहुंच नहीं सकेंगे। तो क्या हम वापस चलें? नहीं, मीटिंग तो होगी लेकिन उनको आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, एटलीस्ट 1 घंटा। 1 घंटा? हम क्या करेंगे रोज? फ्रूट चाट। मजे भी है ना? बहुत मज़े की, लेकिन थोड़ी मिर्चें ज़्यादा हो गई है। आई थिंक स्पाइस लेवल थोड़ा ज़्यादा है। आपने कभी ठेले पे खड़े होके कुछ खाया तो नहीं होगा ना? मुझे नहीं याद। आई थिंक अभी बचपन में। एम्बैरस हो रहे हैं। सो क्या एम्बैरसमेंट की क्या बात है? अच्छा लग रहा है। मुझे हंसी आ रही है, मैंने आपको इधर बुला के खूब मिर्चों वाली चाट खिला दी है। वैसे ये वाला फ्लेवर किसी भी अच्छे यार ओके। जी अभी आपने बुलाया? हाँ साइम, मैं बिरयानी बना रही हूँ। जब आर्यान की तरफ जाओ ना तो लेते जाना। बिरयानी आर्यान की तरफ? क्या हो गया अम्मी? वैसे भी मैं खैर सुबह से कॉल करूँ, मेरी कॉल नहीं उठा रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओ ज़ारा की तरफ कब चलना है? अरे ज़ारा ज़ारा ज़ारा, जब दिल करता है चले जाएं, मुझे बताएं कब जाना है उसके पास। ऐसे लड़की पसंद है आपको? हाँ हाँ मुझे तो बहुत पसंद है और तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। और आपको कैसे पता मुझे वो लड़की पसंद आएगी? तुम कहीं उससे ना मिलने के बहाने तो नहीं सोच रहे? अरे नहीं अम्मी, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि उसे किस दिन बुलाना है या कहीं बाहर मिल लेता हूँ उसे। हरगिज भी नहीं, ये रिश्तों की बातें होटलों में नहीं हुआ करती हैं, घर पे हुआ करती हैं। हम भी उनके घर जाएंगे, उन्हें भी अपने घर बुलाएंगे। मैंने उसके बारे में सारी मालूमात कर ली है। उसकी स्टडीज कंप्लीट हो चुकी है और वो हर वक्त घर पे ही होती है। जिस दिन तुम कहो उस दिन बुला लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हर वक्त घर पे बैठी रहती हैं, फिर बुला लें, कल ही बुला लें। वाकई? हाँ। अच्छा सुनो, तुम ये जरा प्याज देखो, जलने ना पाए। मैं फोन लेकर आती। मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम चुपचाप ये प्याज देखो और देखो जलने ना पाए, समझ गए? मैं फोन लेकर आई। इतनी ज्यादा अमाउंट का चेक पहली मीटिंग में? वाह, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। मेरी मेहनत या आपका स्टारडम? आई थिंक दोनों, थोड़ा थोड़ा। आर्यन, वो
जन्नत होम का क्या बना? हाँ, उनका क्लेम ठीक था, जन्नत होम वाकई इलीगल ज़मीन पर है। तो क्या हमें जन्नत होम छोड़ना पड़ेगा? हाँ देखें, मेरा लॉयर बात कर तो रहा है, हो सकता है ये ज़मीन में उनसे परचेस कर लो अगर वो मान गए तो। और अगर वो ना माने तो फिर हम ये जन्नत होम कहीं और बना लेंगे, मेरे किसी फार्म हाउस पे या कहीं और। आप जैसे लोग बहुत कम है इस दुनिया में आर्यन। लेकिन आप जैसा तो कोई भी नहीं है। मेरा मतलब है जिस तरह की आपकी सोच है, ऐसी सोच रखने वाले लोग अब कहाँ होते हैं। ऐसे ही रहिएगा। क्या करे